हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश कोर का यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके शर्मा गेस्ट पेपर से। ऑलरेडी मैंने इसका आपको द रैट ट्रैप चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया है। जो आपका चैप्टर है द रैट ट्रैप, वहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट मैक्सिमम कमेंट कर रहे थे कि सर इसके आगे करा दीजिए, तो इसके आगे का मैं लेकर के आया हूँ। जितना भी इसके आगे का चैप्टर है प्रोज सेक्शन में, आपको ये फ्लेमिंगो का चल रहा है ना, फ्लेमिंगो का प्रोज सेक्शन, उसमें हम लोगों ने रेड ट्रैक तक कंप्लीट कर लिया। अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। इसमें हम लोग इंडिगो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका द रेड ट्रैप चैप्टर के आगे इंडिगो ही है। इंडिगो से स्टार्ट करेंगे और पूरे प्रोज सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, और यकीन मानिए आपके सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, वीवीआई क्वेश्चन जो भी वायरल क्वेश्चन है मिलता रहेगा, और आपको अभी मिल भी रहा है। जैसे मैंने सुबह ही आप लोग को ऑथर और पोएट नेम का ट्रिक बता दिया है, अभी तक आप लोगों को याद हो गया होगा, और बहुत सारे बच्चों का उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लीजिएगा, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। आपके पास टाइम बहुत कम बचा है तो आप लोग मैक्सिमम पढ़ाई कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। चैप्टर है आपका इंडिगो। इसके ऑथर कौन है? इसका ऑथर है लुइस फिशर। याद होगा, ट्रिक से मैंने आप लोग को बता रखा है ऑलरेडी। चलिए फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो? वही पूछ रहा है कि इंडिगो का ऑथर कौन है, तो इंडिगो का ऑथर कौन है अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया। राइट आंसर क्या जाएगा? लुइस फिशर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। ठीक, इसके बाद है कि इंडिगो इज एन एक्सपाउट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। मतलब कि इंडिगो जो है ना एक छोटा सा पार्ट है, तो ये कहाँ से लिया गया ये बताना है। तो उसका नाम क्या था, कहाँ से लिया गया है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो बुक का नाम है ना, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से ये लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ रखा है, मेरे को आ रहा है, तो क्या दिक्कत है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। आप लोग का रिवीजन ही होगा, यहाँ से घाटा तो नहीं होगा, फायदा ही होगा। तो एक बार स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ लीजिए। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो वीडियो का जो स्पीड है बढ़ा करके पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़िएगा जरूर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट है वाई डिड एम के गांधी फाइट इन चंपारण? तो एम के गांधी चंपारण में फाइट क्यों कर रहे थे? अब फाइट मतलब यहाँ पर मुक्का मुक्की वाला फाइट की बात नहीं की जा रहा है, सोचिएगा अभी मत। यहाँ पर फाइट मतलब लीगल फाइट की बात किया जा रहा है, जो कोर्ट कचहरी में लड़ा जाता है, उस फाइट की बात किया जा रहा है। तो ये बताना है कि वाई डिड एम के गांधी फाइट इन चंपारण। तो मतलब कि एम के गांधी चंपारण में क्यों लड़ाई लड़ रहे थे? टू स्टार्ट खिलाफत, क्या खिलाफत स्टार्ट करने के लिए? तो नहीं, ऐसा तो मेरे को नहीं लग रहा है। टू टेक अप द कॉज ऑफ पुअर पेजेंट, हाँ ये कुछ टिक टिक लग रहा है, तो इसको एक बार देखते हैं, अभी टिक लगाते हैं। इसके बाद टू गेट पॉपुलरिटी, ये भी नहीं है, और ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकेंड नंबर, यानी कि टू टेक अप द कॉज ऑफ पुअर पेजेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा राइट। और बाय मिस्टेक कोई क्वेश्चंस का अगर मैं गलत आंसर दे दूं जल्दी जल्दी में, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग का कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्या बोल रहा है। गांधी जी हेल्प पीजेंट ऑफ, फिर ब्लैंक है, बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम। तो एक्चुअली ये कहाँ के पीजेंट थे ये पूछ रहा है, ब्लैंक में भरना है। आप लोगों को ऑप्शन दिख पा रहा होगा। तो गांधी जी हेल्प द पीजेंट ऑफ, तो कहाँ के पीजेंट थे? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर टू, यानी कि चंपारण। कहाँ के पीजेंट थे? तो चंपारण के पीजेंट का हेल्प करते हैं गांधी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण शेयर क्रोपर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो। मतलब कि जो चंपारण के शेयर क्रोपर्स थे ना, उनको क्या उगाने के लिए, यानी कि क्या ग्रो करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, यानी कि दबाव दिया जा रहा था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? इंडिगो, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी एंड शुक्ला बोर्डेड अ ट्रेन इन कलकत्ता फॉर। तो गांधी जी एंड शुक्ला जी जो होते हैं ना, ये ट्रेन उस वक्त, एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कलकत्ता लिखा गया, तो उस वक्त कोलकाता को ही कलकत्ता बोला जाता था। जिन्होंने नहीं पता है उनके लिए मैंने बता दिया, ठीक। तो कहाँ के लिए ट्रेन पकड़ रहे थे तो ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोगों को दिख पा रहा होगा, ऑप्शन देखिए और खुद से एक बार जज कीजिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा पटना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड करेक्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि हु बर्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए खुद से भी आंसर देने का यहाँ पर प्रयास कर सकते हैं। राइट आंसर आ जाएगा लॉयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट, जिसको कि बोलते हैं वकील। नेक्स्ट है कि हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन है बताना है, और ये
सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहीं ये पूछे, लेकिन पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजकुमार शुक्ला कौन था, आप लोग पढ़े होंगे तो पता है। राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट था, वो भी एक पुअर पीजेंट, या फिर शेयर क्रॉपर भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट, यानी कि अ पुअर पीजेंट, या फिर ओब्लिक में शेयर क्रॉपर दिया तो शेयर क्रॉपर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हुज हाउस डिड शुक्ला लीड गांधी जी टू इन पटना। बोल रहा है कि हुज हाउस डिड शुक्ला लीड गांधी जी टू इन द पटना। तो राइट आंसर क्या जाएगा, किसके घर। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखिए, और मैक्सिमम आप लोग खुद से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। जब तक मैं आंसर बोलूं उससे पहले आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि वेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है ना, इसका एनुअल कन्वेंशन कब हुआ था, लखनऊ में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई थिंक ये पूछा भी जा चुका है। तो ये दिसंबर 1916 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जगह राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वेयर वाज द एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन 1916 हेल्ड। मतलब कि जो एनुअल कांग्रेस पार्टी हुआ था किसका, सॉरी मतलब कि इंडियन कांग्रेस पार्टी का ही, तो कहाँ पे हुआ था। तो अभी तुरंत हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही देखा, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, लखनऊ में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हु मीट गांधी जी इन लखनऊ टू, क्या बोल रहा है, चंपारण अगेंस्ट जस्टिस फॉर लैंडलॉर्ड्स सिस्टम इन बिहार। क्या बोल रहा है कि हु मीट गांधी जी, मतलब कि गांधी जी से कौन मिला था लखनऊ में, क्या कंप्लेन करने के लिए, जस्टिस मतलब कि जस्टिस दिलाने के लिए। इन जस्टिस को मतलब इन जस्टिस के लिए कंप्लेंट किया था, तो किसके लिए, मतलब जस्टिस दिलाए इसीलिए तो जस्टिस दिलाने के लिए तो कौन मिला था, आप लोग को पता होगा, राजकुमार शुक्ला मिला था। कौन मिला था, राजकुमार शुक्ला था। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इस प्रकार से आप लोग देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच प्लेस इज फेमस फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट बाय गांधी जी इन 1917। 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह चलाया गया था। तो कहाँ पर चलाया गया था और वो जगह फेमस भी हो गया, तो उस जगह का नाम बताना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा चंपारण। चंपारण में ही चला था ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि वेयर इज चंपारण। चंपारण का है, तो चंपारण कहाँ है, बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड मतलब कि फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज हेल्पिंग गांधी जी बाय टीचिंग आश्रम रूल्स एंड क्लीनिनेस। मतलब कि गांधी जी का कौन मदद कर रहा था, वो भी किस प्रकार का मदद। तो आश्रम का रूल बता करके, पढ़ा करके, और साथ ही साफ सफाई के बारे में बता करके। तो कौन था, ये थी कस्तूरबा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, कस्तूरबा गांधी। क्योंकि जब गांधी जी चंपारण में गए थे तो वहाँ के लोगों को साफ सफाई के बारे में भी कुछ पता नहीं था। तो कस्तूरबा गांधी वहाँ पर लोगों को साफ सफाई के बारे में बताती है, पढ़ाती है। तो इस प्रकार से गांधी जी की हेल्प करती है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पीजेंट इन चंपारण। चंपारण का जो पीजेंट है, ठीक, पीजेंट का मतलब आप लोग सीधा सीधी फार्मर समझिए, ठीक, यहाँ पर पीजेंट बोला गया है। तो उनका कंडीशन कैसा है, उनके हालात कैसे हैं, क्या वो खुश है या फिर इंडिपेंडेंट है, मतलब कि किसी पर निर्भर नहीं है, या फिर अपोज्ड है, या फिर फ्री है। तो राइट आंसर क्या होगा, एक बार देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो ऑब्वियसली हैप्पी तो है नहीं, ठीक, और ना ही इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उन पर तो प्रेशर डाला जा रहा था, और वो फ्री भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा राइट, यानी कि अपोज्ड। अपोज्ड यानी कि एक प्रकार से उन पर इलीगल मतलब कि प्रेशर डाला जा रहा था, जो वहाँ पर ब्रिटिश थे ना, वही लोग। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि होम डिड गांधी जी सेंड टेलीग्राम टू। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रोफेसर जे बी कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर 2 डेज। मतलब कि गांधी जी 2 दिन कहाँ पे रहते हैं, तो कहाँ पे रहते हैं ये बताना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा एट प्रोफेसर मिल्करानीज हाउस, यानी कि जो प्रोफेसर मिल्करानी थे ना, उनके ही हाउस पे ये रहते हैं 2 दिन, ठीक, उनके ही हाउस में 2 दिन ये रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इंडिगो कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, पोएट्स एंड पैनकेक्स। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, पोएट्स एंड पैनकेक्स, और राइटर कौन है, ट्रिक देखा होगा तो आप लोग को याद आ गया होगा। जैसे ही आप लोग केक देखेंगे, केक मतलब मित्र, मित्र मतलब अशोका मित्रन, यानी कि इसका राइटर कौन है, इसका राइटर है अशोका मित्रन। अगर ट्रिक देखा है तो आप लोग को याद होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसका।
हु इज द राइटर ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक्स, तो अभी तुरंत बताया मैंने, अशोकामित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। फिर है कि वेयर इज जर्मनी सॉरी जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड, मतलब कि जेमिनी स्टूडियो कहाँ पे था बताना है। तो जेमिनी स्टूडियो कहाँ पे था, ऑप्शन देख करके आप लोग बता सकते हैं जेमिनी स्टूडियो कहाँ था। जेमिनी स्टूडियो था चेन्नई में, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। जेमिनी स्टूडियो कहाँ पर था, जेमिनी स्टूडियो था आपका चेन्नई में, ठीक है। इसके बाद है कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रन इन द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में जो अशोका मित्रन इनका क्या ड्यूटी है, ठीक। ये मतलब क्या कर रहे थे, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इनका प्रोफेशन क्या है, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा कटिंग न्यूज़पेपर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ, तो जो पेनकेक है ये किसका ब्रांड नेम है, तो ऑलरेडी बता रखा है और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड भी हुआ है। तो मेकअप मटेरियल, ये कुछ नहीं सिर्फ मेकअप मटेरियल का नाम था। मेकअप मटेरियल तो जानती होंगे और ओबियसली लड़कियां तो जानती होंगी, बिना मेकअप के उनका काम चलने वाला नहीं है। ऑब्वियसली सॉरी फॉर मजाक कर रहा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल, तो मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम क्या था। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर दूसरे वे में पूछ रहा है। इस बार ब्रांड नेम दे रखा है और पूछ रहा है कि किसका ब्रांड नेम है, और उस बार वहां पर नाम दे रखा था और ब्रांड नेम पूछ रहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा पैनकेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद वेयर वाज द मेकअप रूम लोकेटेड इन जेमिनी स्टूडियो, तो जो जेमिनी स्टूडियो है उसमें मेकअप रूम कौन सा था, कौन से फ्लोर पर। तो इतना डीप क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं कि पूछेगा, लेकिन फिर भी दे रखा है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने में क्या, राइट आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट फ्लोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, हाउ वाज द जेमिनी स्टूडियो द सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, तो नेशनल इंटीग्रेशन को ये कैसे सिंबलाइज करता है जेमिनी स्टूडियो, ये बताना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन देख पा रहे होगा, राइट आंसर आ जाएगा इसका हो जाएगा पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द एज ऑफ द ऑफिस बॉय इन जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो में ऑफिस बॉय है उसका एज पूछ रहा है, तो उसका एज कितना था। चैप्टर पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं याद दिला देता हूँ तो कितना एज था। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, एक बार देखिएगा और बताइए इसका कितना एज था। तो आई थिंक 40 होगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बाकी एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट डिड द ऑफिस बॉय वांट टू बिकम इन जिमनी स्टूडियो, जो जिमनी स्टूडियो का ऑफिस बॉय था ना, ये क्या बनना चाहता था। तो क्या बनना चाहता था ये, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आपको दिया क्या क्या गया है, राइटर, ऑथर, स्क्रिप्टेड, मतलब कि स्क्रिप्टेड राइटर या फिर ऑल। तो आई थिंक ये सभी बनना चाहता था, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इसके बाद है कि द ऑफिस बॉय वाज जेलस ऑफ हुम, तो जो ऑफिस बॉय था ये जेलस हो रहा था, मतलब कि इसको जेलसी बोलते हैं ना, जो दूसरे को देख करके जलना, तो ये किससे जेलसी हो रहा था इसको ये बताना है। तो ऑप्शन दिया गया, राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा सुब्बू, यानी कि सुब्बू को देख करके ये ना इसको जेलसी फील हो रहा था, मतलब कि जेलसी महसूस कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि व्हाट वर सुब्बू कैरेक्टरिस्टिक इन पोएट एंड पैनकेक्स, तो सुब्बू का कैरेक्टरिस्टिक बताना है, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा इसका कि लाइट हार्टेड, यानी कि बोल सकते हैं कि दिल का अच्छा, रेडी टू हेल्प, मतलब कि कभी भी किसी का हेल्प करने के लिए तैयार, ओबीडियंट, ठीक है। तो सभी हो जाएगा राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, हाउ वाज सुब्बू ट्रीटेड इन द जिमनी स्टूडियो, जिमनी स्टूडियो में सुब्बू कैसा ट्रीट करता है, कैसा बिहेव करता है, ठीक। हाउ वाज सुब्बू ट्रीटेड इन द जिमनी स्टूडियो, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा कि नंबर 2 एंड द मेन पर्सन, नंबर 2 एंड द मेन पर्सन, ऐसा बोल सकते हैं कि मेन पर्सन में सेकंड नंबर पर, ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फॉरेन पोएट हु विजिटेड द स्टूडियो, तो स्टूडियो में ना एक फॉरेनर बोल सकते हैं या फिर फॉरेन पोएट बोल सकते हैं, विजिट किए थे। तो उस मतलब पोएट कौन से, उस पोएट का नाम बताना है, तो कौन थे, स्टेफन एस्पेंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन है, और ये ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा मिस्टर वासन, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। और आई थिंक हमारे यहाँ पर ये पोएट्स एंड पेनकेक्स कंप्लीट भी होता है। नेक्स्ट है हमारा गोइंग प्लेसेस। अब ज़्यादा क्वेश्चन दिया नहीं है, इसीलिए जितना दिया है मैं आप लोग को उतना ही कराऊंगा, ओबियसली ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा दिया नहीं है, और इतने ही ऑब्जेक्टिव में से पूछे जाएंगे, डोंट वरी, एक भी बाहर नहीं आएगा। सब्जेक्टिव का भी मैं कराता रहूँगा, ठीक है, तो बस आप लोग बने रहिएगा। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा चैप्टर, नेक्स्ट है हमारा गोइंग प्लेसेस, और आई थिंक ये हमारा लास्ट होने वाला है इस प्रोज सेक्शन का, फ्लेमिंगो के प्रोज सेक्शन का।
क्योंकि द इंटरव्यू आपका पढ़ना नहीं, उससे अभी पूछा नहीं गया है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं राइट आंसर का, मतलब कि गोइंग प्लेसेस का कितने क्वेश्चन से क्या क्या है। तो चैप्टर है गोइंग प्लेसेस। राइटर कौन है? ए आर बार्थोन। याद कैसे करना है? ट्रिक में मैंने बता रखा है। गोइंग प्लेसेस मतलब कहीं जाना, जाना मतलब हम लोग बात करते करते जाते हैं, अदरवाइज बोर हो जाएंगे। तो बोर नहीं हो इसलिए हम लोग बात करते करते जाते हैं। बात का मतलब बार्थोन, बार्थोन से बात का याद आ जाएगा, तो मतलब कि गोइंग प्लेसेस का राइटर है ए आर बार्थोन। ट्रिक देखा है तो याद तो होगा ही। चलिए आगे अब यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ गोइंग प्लेसेस। तो जो गोइंग प्लेसेस इसके ऑथर कौन है, राइटर कौन है? तो अभी तुरंत बताए, ए आर बार्थोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि हु आर सोफी एंड जेंसी। हु आर सोफी एंड जेंसी मतलब कि सोफी और जेंसी कौन थे? तो सबसे पहली बात कि ये एक फ्रेंड्स थी और साथ में एक क्लासमेट थी। क्लासमेट्स ही ऑब्वियसली ज़्यादा फ्रेंड होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके क्लासमेट जो होंगे वही मैक्सिमम फ्रेंड होंगे, ठीक। तो वही बात हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट, यानी कि बोथ सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी। सोफी किस प्रकार की लड़की थी ये बताना था। तो ये ना डे ड्रीमर थी, मतलब कि दिन में ही सपने देखती थी, दिन दहाड़े, ठीक ना, दिन दहाड़े ही सपने देखती थी, मतलब कि दिन में ही सपने देखती थी कुछ भी। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि डे ड्रीमर। सोफी कैसी लड़की थी? तो डे ड्रीमर थी, मतलब कि दिन में सपने देखने का शौक था। और अभी आपके पास सपने देखने का शौक नहीं है, इसलिए आप लोग सपने देखने का कोशिश भी नहीं कीजिएगा, मैक्सिमम पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। सपने देखिएगा तो देखते ही रहिएगा, और 8 तारीख और 7 तारीख कब आ जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर आ गया थर्ड नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज जेंसी। जेंसी कैसा गर्ल है? तो ये प्रैक्टिकल थी, बोल सकते हैं प्रैक्टिकल थी, रियलिस्टिक थी, ये ज़्यादा सोचती वोचती नहीं थी, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज, क्या बोल रहा है, जेंसी ना। तो ये प्रैक्टिकल थी और रियलिस्टिक थी, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। फिर है कि व्हाट इज सोफी इन रियलिटी। सोफी रियलिटी में क्या थी ये बताना है। सपने तो बहुत कुछ देख रहे थे कि एक्ट्रेस बनेगी वगैरह वगैरह, लेकिन थी क्या? तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? व्हाट इज सोफी इन रियलिटी ना। तो व्हाट इज सोफी इन रियलिटी, तो राइट आंसर आ जाएगा कि वर्क एट बिस्किट फैक्ट्री, मतलब कि ये बिस्किट फैक्ट्री पर काम करती है। ऐसे तो एक्ट्रेस बनने के लिए सोचती है, सपने देखती है, ड्रीम देखती है, लेकिन ये एक्चुअली काम करती है बिस्किट फैक्ट्री पर। नेक्स्ट है व्हाट डज सोफी ड्रीम अबाउट टू बिकम। तो वही बात पूछ दिया कि सोफी क्या क्या ड्रीम देखती थी बनने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि एन आर्किटेक्ट बनने के लिए, फुटबॉलर बनने के लिए, या फिर मैनेजर बनने के लिए, या फिर रिच एंड सोफिस्टिक बनने के लिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर, वैसे तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है एक्ट्रेस वगैरह का, बट जैसा ऑप्शन दिया गया इस हिसाब से अगर देखें तो राइट आंसर आ जाएगा फोर, यानी कि रिच एंड सोफिस्टिक्स, यानी कि ऑब्वियसली अमीर और बनना चाहते थे, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ जेंसी एडवाइस सोफी टू, मतलब कि जेंसी की एडवाइस कर रही थी सोफी को। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्या पूछ रहा है कि व्हाट डज, सॉरी ये तो क्वेश्चन नहीं है हमारा। क्या पूछ रहा है कि व्हाट डज जेंसी एडवाइस सोफी टू बी। तो राइट आंसर आ जाएगा कि सेंसिबल और रियलिस्टिक, मतलब कि सेंसिबल रहने के लिए और रियलिस्टिक रहने के लिए, ज़्यादा सपने नहीं देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वर सोफी एंड जेंसी सपोज्ड टू वर्क आफ्टर स्कूल। वही बात पूछ रहा है कि मतलब जो सोफी है और जेंसी है ये स्कूल के बाद कहाँ वर्क करती थी। तो अभी तुरंत मैंने आप लोग को बताया था बिस्किट फैक्ट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट। और ना ये 2022 में या फिर 2023 में पीवाईक्यू में ये पूछा गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि होम डिड सोफी टेल दैट सी हैड मीट डैनी कैसे इन द, क्या है, एक्रेड। मतलब कि जो सोफी है ना ये बोलती है कि ये डैनी कैसे से मिली, और डैनी कैसे कौन है ये आप लोग को पता होगा। इससे पहले मैंने जो आप लोग को करा रखा है एक क्वेश्चन, आई थिंक कल ही कराया था, वायरल क्वेश्चन वाला। तो उसमें मैंने आप लोग से पूछा भी था कि फुटबॉलर का नाम बताने के लिए, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था, अच्छी बात है, ठीक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या जगह, इसका राइट आंसर पूछ रहा है कि होम डिड सोफी टेल दैट सी हैड मीट यानी कैसे इन द अक्रेडिट। तो राइट आंसर आ जाएगा जी ऑफ, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड फर्स्ट हो जाएगा राइट। जी ऑफ से ये बोलती है ना। फिर है कि हु इज सोफी एल्डर ब्रदर, हु सोफी एल्डर ब्रदर। सोफी का एल्डर ब्रदर का नाम बताना है, मतलब कि सोफी का बड़ा भाई तो कौन था, याद करिए जरा सा, कौन था एल्डर ब्रदर। तो ऑब्वियसली जियोफी था, और उसी से ये बताती भी है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, देखिएगा कि हु इज सोफी यंगर ब्रदर। तो फिर से वही बात बोल दिया, यंगर ब्रदर बोलिए,
या फिर एल्डर ब्रदर बोल रही है, तो राइट आंसर आ जाएगा जियोफ। नेक्स्ट है कि वाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन एनीवन एल्स। वाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन एनीवन, मतलब कि वो किसी और के अलावे, जो सोफी का बड़ा भाई था ना जियोफ, जियोफ सोफी को ज़्यादा लाइक करते हैं, मतलब कि उससे ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा बात शेयर करना और किसी के कंपेयर में। तो बताना है क्यों ऐसा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि ही कीप्स साइलेंट। ठीक, ही कीप्स साइलेंट मतलब कि वो चुपचाप रहता था। फिर कि ही कीप्स हर सीक्रेट, मतलब कि वो जो भी पर्सनल बातें होती थी जो बताने लग ना हो किसी को, ठीक, तो वो उसके लिए भी। और सी कैन कॉन्फिडेंट इन हिम, और वो उसके साथ ना अपने बड़े भाई के साथ कॉन्फिडेंट भी थे, इसलिए। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 4 नंबर। और नेक्स्ट है क्या बोल रहा है कि इन एबिलिटी टू रीच अननोन एरियाज ऑफ हिज ब्रदर माइंड एंड हिज साइलेंस मैक्स सोफी फील। तो सोफी को ये कैसा फील करा रही थी, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोगों को जेलसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ, मतलब कि सोफी और उसकी जो फैमिली थी ना किस गेम का फैंसी, मतलब कि कौन सा गेम सोफी और उसका फैमिली को पसंद था। ऑब्वियसली फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल के बारे में ही इसमें बात किया जा रहा था। और एक काम आप लोग कीजिएगा कि जो ये हमारा अभी अभी तुरंत मैंने आप लोग को बताया फुटबॉलर का नाम क्या था, देखिए यहाँ पे डैनी कैसे। तो यह कहाँ का फुटबॉलर था, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट मतलब कि कमेंट करते हैं कहाँ का फुटबॉलर था। नेक्स्ट है डैनी कैसे वाज अ प्लेयर इन फुटबॉल टीम ऑफ। तो यहाँ पर पूछ ही दिया तो आप लोग क्या बताएंगे, मतलब अब मैं ही बता देता हूँ। मैंने आप लोगों से पूछा था, पता यहाँ पर क्वेश्चन ही आ गया, तो मैं ही बता दूँ। ये आयरलैंड का फुटबॉलर था, कहाँ का, आयरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है विच काउंट्री डिड डैनी प्ले फॉर। फिर से वही बात, विच काउंट्री बोल लीजिए या फिर कहाँ का था ये भी बोल लीजिए, तो सेम ही बात हो गया ना, तो आयरलैंड आ जाएगा। नेक्स्ट है कि हु इज अ हीरोइक फुटबॉलर होम सोफी हैज मीट इन इमेजिनेशन ओनली एंड नॉट इन रियल। तो जो सोफी थी उसकी इमेजिन में कौन मिलता है, और वो एक फुटबॉलर था, तो बेसिकली डैनी कैसी था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हुए अब ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास बचा नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज सोफी फादर। सोफी के पिता किस प्रकार के पर्सन थे, ये बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है कि अ काइंड हार्टेड, यानी कि एक दयालुता दिल का बोल सकते हैं, ठीक। तो क्या ऐसा थे, अभी आगे पढ़ते हैं जी। सबसे पहले ऑप्शन तो पढ़ लीजिए, पूरा ऑप्शन आप लोग जरूर पढ़िएगा, मतलब कि पढ़ लीजिएगा एग्जाम में भी। फिर है कि लविंग एंड केयरिंग, मतलब कि लविंग एंड केयरिंग मतलब बोल सकते हैं कि ज़्यादा केयर करने वाले, ज़्यादा प्यार करने वाले, क्या ऐसा थे। या फिर केयरफुल, या केयर फ्री, मतलब कि बोल सकते हैं जिसको कि केयर फ्री, मतलब जिसको कि किसी का टेंशन ना हो, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। फिर है कि हार्ड कोर रियलिस्टिक। तो राइट आंसर आ जाएगा केयर फ्री, यानी कि किसी का कोई टेंशन नहीं रहता, दुनिया भाड़ में जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज सोफीज फादर नीड टू बाय इफ सोफी एवर कम इनटू मनी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, और ये आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि अ डिसेंट हाउस, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट, अ डिसेंट हाउस। और यहाँ पर आपका प्रोज सेक्शन फ्लेमिंगो का कंप्लीट होता है। ठीक, इसके बाद आप लोग का कौन सा बच गया, आप लोग का पोएट्री सेक्शन आई थिंक बचा है। तो पोएट्री सेक्शन भी एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बस बने रहिएगा, जल्द ही कंप्लीट करा दीजिएगा, और थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे उसमें, क्योंकि उसमें चैप्टर्स भी ज़्यादा हैं और ऑब्वियसली कंप्लीट भी ज़्यादा करना होगा। तो बने रहिएगा, वीडियो को शेयर वगैरह ज़्यादा कीजिएगा। अगर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो आज ही आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।